नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भारत कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वीकली टॉक्स। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि भारत में काफ़ी दिनों से चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के बहिष्कार को लेकर एक मुहिम चली हुई है। लेकिन ये मुहिम कितनी सक्सेसफुल है और इस मुहिम का क्या फ़ायदा हमारे देश को मिल रहा है, इस बारे में हम आज कुछ बात करने वाले हैं। दोस्तों, हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के बहिष्कार करने की बात करते तो हैं, लेकिन हम वो कर नहीं पाते। और इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि चाइनीज़ जो प्रोडक्ट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में, वो अपने आप में एक पायनियर है, अग्रणी है और हर देश में उनकी पहुंच है, खासकर भारत में। तो इसलिए हम उनका बहिष्कार नहीं कर पाते। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले लीजिए, उसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट या उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स लगे होंगे, या तो पूरा का पूरा ही चाइनीज़ होगा या कुछ ना कुछ पार्ट उसका चाइना से बनकर जरूर आया हुआ होगा। चाइनीज़ प्रोडक्ट सिर्फ वही नहीं है जो चाइना में बने हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जो दूसरी कंट्रीज़ में बनते हैं, यहाँ तक कि भारत में बनते हैं, पर यहाँ पर वो असेंबल होते हैं। उनके मेनली जो पार्ट होते हैं वो चाइना से ही इंपोर्ट किए जाते हैं। एक मोबाइल की कैटेगरी एक सबसे बड़ी है जिसमें भारत चाइना से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है, और हम बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे मोबाइल जो हैं चाइना से यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, किसी भी देश का जो बिजनेस होता है वो वहाँ पे बिकने वाले प्रोडक्ट्स के हिसाब से ही चलता है। अगर हम बात करें जो मोबाइल की कैटेगरी है, जहाँ पे चाइना से बहुत सारे मोबाइल इंपोर्ट होते हैं, तो आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल भारत में ओप्पो और वीवो के मोबाइल फ़ोन छाए हुए हैं। ओप्पो, वीवो, वन प्लस, ये इनकी पेरेंट जो कंपनी है वो चाइनीज़ है, और ओप्पो, वीवो, वन प्लस तीनों एक ही पेरेंट कंपनी से तैयार हुआ हुआ प्रोडक्ट है। और आपने देखा होगा कि हर जगह ओप्पो और वीवो के मोबाइल खूब बिकते हैं। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि जो हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर सके। देखिए, ये पूरी तरीके से संभव नहीं है कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर सकें, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के और बहुत सस्ते दामों में मिल जाते हैं, इसलिए यहाँ पे लोग आसानी से इन्हें ख़रीद लेते हैं। इसके अलावा दुकानदार जो होते हैं, शॉपकीपर, रिटेलर्स होते हैं, उन्हें भी एक अच्छा प्रॉफिट ये फ़ोन देते हैं, वो भी इन्हीं चीज़ों को बेचने के लिए तैयार रहते हैं। तो कुल मिला के बात आती है प्रॉफिट की। इसके अलावा भी एक जो फैक्टर रहता है वो रहता है कि इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन सी कंपनी भारत की है, कौन सी चाइना की है या किसी और देश की है। तो जो इनमें मेन कंपनी है, जैसे सैमसंग है वो कोरिया से है, सोनी है जापान से है, या आपके ओप्पो, वीवो, वन प्लस हैं ये चाइना से आते हैं। इसके अलावा जो भारत की कंपनीज हैं उनमें लावा है, कार्बन है, इंटेक्स है, आईबॉल है, ये इंडिया कंपनी है, जिनके प्रोडक्ट्स अगर आप ख़रीदेंगे तो वो खरीदते हैं तो जो उनका मुनाफा होगा वो हमारे देश में आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाना चाहूँगा। मेरे पास जो मोबाइल है ये सोनी कंपनी का है, और इस पे जो मार्किंग हुई हुई है वो मेड इन चाइना है। तो आप देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर और भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम देखते हैं तो उनमें चाइना का कुछ ना कुछ इंस्टॉल ज़रूर रहता है। चाइनीज़ हर जगह आ जाएंगे, लेकिन अगर ऐसे में भी आप चाइनीज़ प्रोडक्ट्स से रिलेटेड प्रोडक्ट को छोड़कर अपने देश के प्रोडक्ट्स खरीदना चाहें तो कुछ सेक्शन है, कुछ फील्ड्स हैं जहाँ पर आप अपने देश के प्रोडक्ट्स जो हैं वो खरीद सकते हैं। जैसे कि अब दिवाली आने वाली है कुछ महीनों बाद, तो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो हैं सजावटी सामान वाले और फायर क्रैकर्स के फील्ड में चाइनीज़ प्रोडक्ट बहुत सारे भारत में आते हैं। आप इन कैटेगरीज में चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो सब्स्टिट्यूट हैं वो इंडिया में अवेलेबल हैं। जो भारत के कुटीर उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, उनसे रिलेटेड बहुत सारे लोग हैं जो सजावटी सामान बनाते हैं, हाथ से बनाए हुए सामान होते हैं, उन सब का आप परचेज कर सकते हैं और इस जगह पर चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में, तो इसमें चाइना का बहिष्कार करना काफ़ी मुश्किल काम है। ऐसा होना पॉसिबल है, लेकिन ये इसके लिए एक बहुत बड़ा एफर्ट लगता है जो कि अभी पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा अगर हम चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार करते हैं तो हमें कोई और प्रोडक्ट चाहिएगा, तो चाहे वो प्रोडक्ट किसी दूसरे देश से आ रहा हो, तो फिर भी भारत का पैसा बाहर जा रहा है। अगर हमें भारत का पैसा भारत में रखना है तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि भारत में कोई ऐसे प्रोडक्ट तैयार हो रहे हों जो दूसरे प्रोडक्ट्स को टक्कर दे सकें। इस तरह के प्रोडक्ट्स अभी भारत में तैयार नहीं हो रहे हैं, और जो हैं भी तो वो शुरुआती स्टेज में है। तो इस पूरी प्रोसेस में टाइम लगेगा, लेकिन आप कुछ जगहों पर ऐसा कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके सब्स्टिट्यूट भारत में है और आप उन्हें खरीद कर चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार कर सकते हैं, या चाइना में जाने वाला भारत का पैसा जो है वो रोक सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा, और ऐसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।